ओके गाइस, अब जल्दी से अप्लाई करना सीख लेते हैं कि स्यूडो फोर्स है क्या, उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे एक्ट करती है। अब थोड़ी सिचुएशन हमें हमारे दिमाग में सेट हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है, वो पिक्चर मैंने फिर से बना दिया है। अब चूंकि मेरे को पता चल चुका है इनर्शियल क्या है, नॉन इनर्शियल क्या है, इसलिए मैंने नाम लिख दिया है। जो बंदा ये ऑब्जर्वर 1 था, ठीक है, और जो गाड़ी के ऊपर बैठा है वो ऑब्जर्वर नंबर 2 है, ठीक है। जो ग्राउंड पे है वो है इनर्शियल फ्रेम, मतलब ग्राउंड का एक्सेलरेशन 0 है, तो ये इनर्शियल है, रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। तो इसको नजर आएगा गाड़ी जा रही है तो बॉक्स भी जा रहा है आगे को, इसको नजर आएगा अगर गाड़ी का एक्सेलरेशन ये है तो बॉक्स भी आगे को जा रहा होगा, ठीक है, इसको ये नजर आएगा। यही बात है, देखो है ना, ये देखेगा गाड़ी जा रही है, मेरा दोस्त जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ ऑलरेडी, उसको क्या नजर आएगा, अब आप समझ गए होंगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसके रिस्पेक्ट में बॉक्स रेस्ट पे है, इसका मतलब अब ध्यान से समझो, यहां से जन्म हुआ था स्यूडो फोर्स किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको क्या दिख रहा है जो ऑलरेडी गाड़ी के ऊपर है, कि भाई ये जो बॉक्स है ना वो तो चल नहीं रहा है, लेकिन ये देख रहा है वो चल रहा है, क्योंकि गाड़ी जा रही है तो इसको नजर आ रहा है, जा रहा है आगे। तो अगर ये आगे जा रहा है और इसको ये रेस्ट पे आ रहा है, तो आगे जा रहा है और आगे जाने से अगर रोकना है तो पीछे को इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये आगे जा रहा है और हमें इसके रिस्पेक्ट में इसको रेस्ट पे करना है। तो आगे जा रहा है तभी जा रहा होगा जब इस पे आगे को फोर्स लग रहा होगा कोई, तो उसी के अपोजिट एक फोर्स लगा दो, ठीक है। तो इसी के अपोजिट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, इसके अपोजिट एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, जिसको नाम दिया गया दैट इज कॉल्ड एज द स्यूडो फोर्स। ओके, सो क्यों सर, क्योंकि इसको ये रेस्ट पे नजर आएगा, और ये रेस्ट पे कब होगा, ठीक है। गाड़ी तो आगे जा रही है तो गाड़ी की वजह से वो आगे जा रहा है, लेकिन इस पे एक ऐसा फोर्स इमेजिनरी एक्ट करेगा जो हमें लगेगा भाई ये रेस्ट पे क्यों है, क्योंकि आगे को एक फोर्स है तो पीछे को भी एक फोर्स लगा दो, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, तो ये जो फोर्स होता है इसी को बोला गया स्यूडो फोर्स, ठीक है, इसी को बोला गया, इसको रेस्ट पे रखने के लिए स्यूडो फोर्स। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस स्यूडो फोर्स, ठीक है, हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस स्यूडो फोर्स। देखो भाई, स्यूडो फोर्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमें जिसके ऊपर वो एक्ट कर रहा है, मतलब बॉक्स को मानेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, बॉक्स को मानेंगे ऑब्जेक्ट, तो हमें ऑब्जेक्ट का मास लेना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि F इक्वल टू एम में होता है, ठीक है, F इक्वल टू एम में होता है, ठीक है ना। अब आप अप्लाई कर सकते हो इसकी रिस्पेक्ट में यहाँ पे दिस लॉ, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, देखो भाई, अब इनटू क्या, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो, चूंकि ये देख पा रहा है कि गाड़ी किसी एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, ठीक है। अगर इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, गाड़ी का एक्सेलरेशन लेना है, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है, सो वी हैव टू टेक एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम और ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये बन गया फॉर्मूला, तब जाके हम ये फॉर्मूला लिख पाएंगे, ऐसे करके हम ये फॉर्मूला केवल लिख सकते हैं। और अगर गाड़ी इधर जा रही है तो फोर्स उसके अपोजिट लगेगा, तो माइनस साइन लगा सकते हो। मतलब कैसे लिखोगे, स्यूडो फोर्स कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल, ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन बनेगा, ठीक है। आप देख सकते हो, अब इसका मीनिंग समझो, ये जो स्यूडो फोर्स है ये हमेशा गाड़ी का जो एक्सेलरेशन होगा, या एक्सेलरेटेड जो आपकी व्हीकल है उसका जो एक्सेलरेशन होगा, या नॉन इनर्शियल जो ऑब्जर्वर है जो गाड़ी के ऊपर बैठे उसका जो एक्सेलरेशन होगा, उसके अपोजिट होगा। एक्सेलरेशन इधर तो फोर्स उसके अपोजिट, तभी तो ये माइनस साइन आया। न्यूमेरिकल करने के लिए आपने इसका जस्ट मैग्नीट्यूड यूज करना है, m इंटू ए, बस याद रखना है ये ऑब्जेक्ट का मास है और ये फ्रेम का है, फ्रेम का एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये बनेगा आपका स्यूडो फोर्स, ठीक है, ये फ्रेम का है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और एग्जाम्पल दूंगा, डोंट वरी, और एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे कैसे करोगे। बस फिलहाल क्या समझो, अगर हम इस बॉक्स पे स्यूडो फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये चेक करना है कि गाड़ी किधर जा रही है। अगर गाड़ी इधर जा रही है तो फोर्स इधर लगेगा, अगर गाड़ी इधर जा रही होगी तो फोर्स इधर लगेगा। मतलब गाड़ी के जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके जस्ट अपोजिट स्यूडो फोर्स काम करता है। खत्म। इतना सही कंसेप्ट है, प्यारा सा क्यूट सा है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। पहले एग्जांपल दूंगा, फिर उन्हीं एग्जांपल के हम न्यूमेरिकल करेंगे। एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको बढ़िया तरीके से हम दोनों तरीके से करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, ठीक है। रिजल्ट सेम ही आने हैं, बस फ्रेम चेंज हो जाएगा, देखने का ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज हो जाएगा। एक ग्राउंड पे खड़े होकर देखेगा, एक बस पे ही बैठ के देखेगा, सीधी सी बात है, बस रिजल्ट सेम आने हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। अब देखो इधर आओ, इथे आओ, इथे
नेक्स्ट एग्जांपल ले ले, चले देख ले, आ जाओ इधर देखो। मान लिया ये सबके साथ हुआ है, जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं ये सबके साथ हुआ है। ये लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट है, और लिफ्ट में जाते होंगे ना आप लोग घूमने, मॉल वॉल जाते होंगे यार घूमने के लिए, ठीक है, शॉपिंग करने के जाते हैं, तो लिफ्ट में ट्रैवल तो पक्का ही किया होगा, क्या बात कर रहे हो, सबने किया होगा, ठीक है। तो कुछ पैसेंजर बाहर आ जाते थे, लिफ्ट की जो कैपेसिटी हो जाती है वो फिल हो जाती है। सपोज करो ऑब्जर्वर 1 है, ठीक है, जो लिफ्ट से बाहर है। अब क्या है, आप लिफ्ट के अंदर हो, चुन्नू मुन्नू टुन्नू लिफ्ट के अंदर है, ठीक है, एक बंदा और है, ठीक है, और ये आपको देख रहा है, देख रहा है, बड़ा कुछ है, ये आपको देख रहा है। तो ये है ऑब्जर्वर 1 और ये है ऑब्जर्वर 2, और ये लिफ्ट है ना महाराज, ये लिफ्ट ये ऊपर को जा रही है किसी एक्सेलरेशन ए के साथ, या डाउन जा रही है किसी एक्सेलरेशन ए के साथ। अब ध्यान से समझियो, अब आपका फंडा ना ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। कैसे सर, जो बंदा बाहर है लिफ्ट से, ग्राउंड पे है, वो रेस्ट पे है, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम पे है, वो क्या देख रहा है, लिफ्ट जा रही है, मतलब आप भी ऊपर को जा रहे हो। उसको क्या दिख रहा है कि आप मूव कर रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसको ये दिख रहा है ऐसे, यार लिफ्ट चली गई, पता नहीं कितनी देर में आएगी। ऑब्वियसली लिफ्ट जा रही है, मतलब उसमें जो बंदे हैं वो भी जा रहे होंगे इसके रिस्पेक्ट में, बट जो ये है इसको देखना है, इसको देखना है। ये बंदा ऑब्जर्वर 2 है, क्योंकि ये भी लिफ्ट के अंदर है, ये बंदा भी लिफ्ट के अंदर है, आपका दोस्त, ठीक है। तो ये जो बंदा है इसको देख रहा है, तो लिफ्ट तो जा रही है ऊपर को, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये बंदा रेस्ट पे है, क्योंकि उसी के साथ तो खड़ा है, ऐसे खड़ा है। आप मेरे साथ यहां खड़े हो जाओ ऐसे, तो लिफ्ट तो जा रही है, बट मैं भी रेस्ट पे, आप भी रेस्ट पे, क्योंकि हम दोनों एक ही फ्रेम के अंदर है, हम लिफ्ट के अंदर हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो ऑब्जर्वर है ये रेस्ट पे हो गया। इसका मतलब अगर लिफ्ट ऊपर को जा रही है तो इसके ऊपर लिफ्ट के अपोजिट नीचे को एक स्यूडो फोर्स लगना चाहिए, और स्यूडो फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इस बंदे का मास, ठीक है, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन लेते हैं फ्रेम का जो मूव करता है, जो एक्सेलरेट करता है, बॉस क्लियर हुआ। तो पक्का इस पे उसके अपोजिट, क्योंकि इसकी मोशन अप है तो स्यूडो फोर्स जस्ट अपोजिट एक्ट करता है, अभी बताया मैंने, जस्ट अपोजिट एक्ट करता है, अभी तो बताया है बॉस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बस आप देखो क्या चल क्या रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कहां से आप देख रहे हो, जा गया होगा दिमाग में, टेंशन नहीं है। देखो